नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो एलटी ग्रेड के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए लेकर के आई हूँ। जो आपके जीके के क्वेश्चंस हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपके कुछ करंट जीके हैं और कुछ आपके जो अदर भी क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के, और इसके साथ साथ आपके सिविक्स के अदर संस्थान जो है, ये सब चीज़ों पर है। ठीक है, तो पूरा वीडियो में बहुत ध्यान से बने रहिएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु उपलब्ध कराने के लिए, यानी एक मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल हूँ, यानी मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान, ठीक है, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है। और ये किस मंत्रालय के थ्रू शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ये आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल साइंस एंड स्पेस म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल साइंस एंड स्पेस म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है? यानी किसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन से? कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच क्या बातें कही गई है? अनुच्छेद 12 से 35 में, तो अनुच्छेद से 12 से 35 में मौलिक अधिकार की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? सातवां भारत का विश्व का देश है। सातवां क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान इसका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी सबसे पहले? तो उत्तर प्रदेश की उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में शुरू की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका है, काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जीएसटी कॉल सेंटर कहाँ खोला गया? तो जीएसटी कॉल सेंटर कहाँ पे खोला गया? झारखंड में खोला गया। कहाँ पर खोला गया? झारखंड में खोला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय नाउ पे लेटर स्कीम किसने शुरू किया है? भारतीय रेल ने शुरू किया है। बाय नाउ पे लेटर स्कीम किसने शुरू किया है? भारतीय रेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस राज्य में निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा राज्य में निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दरवाजा बंद अभियान क्या है? दरवाजा बंद अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। दरवाजा बंद अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। जो ऊपर होता है वो कर्क रेखा, जो नीचे रहता है वो मकर रेखा कहते हैं, जो बीच में होता है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। IST का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी के द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी के द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर, यानी ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है उसे ही परिक्रमण कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी अपने ही दूरी पर अपना ही चक्कर पूरा करती है उसे परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। और भी आपके क्वेश्चन है, बने रहिएगा। इसमें भी आपके भूगोल के भी हैं, सिविक्स के भी हैं, आदर्श संस्थान के भी हैं। तो सारा लेकर के मैं यहाँ पे आई हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ मिल जाए और जिससे आपको अनुमान भी लग सके। इस तरीक़ा से हमें क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार का क्या नाम है? तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, पामीर का पठार है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार का नाम तिब्बत, दक्कन और पामीर का पठार है। अब देखिए यहाँ पर मिलान है। मानचित्र 4 प्रकार के होते हैं: राजनैतिक, भौतिक, भू राजस्व, नैमित्तिक। 4 प्रकार के मानचित्र होते हैं। अब पर्वत और पठार किस मानचित्र में आते हैं? भौतिक मानचित्र में आते हैं। राज्यों की सीमा को दिखाना हो तो राजनैतिक मानचित्र में आते हैं। ठीक है, वर्षा का वितरण देखना है तो थीमैटिक मानचित्र में आते हैं। और भूमि के उपयोग के क्षेत्र को दिखाना है तो भू राजस्व मानचित्र आते हैं। तो ये आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये मिलान के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो केंद्र शासित जो प्रदेश थे को एक में मिला दिया गया है? तो दादर नगर हवेली है और दमन और दीव है। कौन कौन सा है? दादर नगर हवेली, दमन और दीव, ये क्या है? ये 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक मिला दिया गया। पहले 9 थे, अब कितने हो गए? 8 हो गए हैं। ठीक है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी झील है? सांभर झील है, खारे पानी की झील। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में। आपको ये बताना है सांभर झील जो होती है किस राज्य में है? सांभर झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कहाँ पर है? जो रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कृत्रिम झील जो रिहंद नदी पर बनाया गया है, कृत्रिम झील का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिलान करिए। सेरीकल्चर, देखिए मिलान नहीं है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन को कहा जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, फ्लोरीकल्चर फूलों के उत्पादन को कहते हैं और विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992-97 में 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या बातें कही गई? क्या उसका उद्देश्य था? तो मानव संसाधन का विकास करना, जिसमें रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और स्वास्थ्य पर जोर देने से रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देने की बात की गई। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में ये बात कही गई है? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन के लिए 6ठी पंचवर्षीय योजना में, मानव संसाधन विकास जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये बातें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में जो है ये बातें कही गई कि 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है कि संविधान में 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 22 भाषाओं में। देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी हर परीक्षा में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको आप शेयर भी कर दीजिए जिससे और बच्चे इससे लाभ ले सकें। और ये हमारे अपने बनाए हुए कहीं से नहीं है, बल्कि अपने के द्वारा सर्च किया गया, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन है वो। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता
किसे माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और आ भी सकता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा गया है, ठीक है, भारत में। और किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। कब? 11 अक्टूबर 1959 में। और सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ शुरू किया गया था और सबसे पहले ये पंडित नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। वैसे राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से, यानी जो 73वां संविधान संशोधन है, किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है, ठीक है। कहाँ पर है? कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, यानी जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बहुत ही बार ये क्वेश्चन आता है, नीरी का फुल फॉर्म भी आपको पूछ लेता है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरमेंट कहाँ पर है? जिसको बोलते हैं IIEE, ठीक है। तो याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाया तो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इसको आप जरूर देखिए और बच्चों को इसको शेयर कर दीजिए और भी जो चीज़ें होगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। ऐसे ही आपको मैं LT के तैयारी के लिए मैं आपको क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके ऐसे जो हर परीक्षा में आपके पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।